ये रूल आज का बना नहीं। दूसरी बात ये है कि चाहे रूल लाने में या हटाने में मुसलमान शामिल नहीं है ना, लेकिन वो इन्वॉल्व है चूंकि वो सब्जेक्ट है इस विषय का। शामिल है ना जी, वो तो डिसीजन में शामिल है ना सर, वो तो सदन का डिसीजन है सर, आपको मेरा तो डिसीजन है। इसको क्लियर कर लें, सदन का डिसीजन है, इसमें कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, रूल्स कमेटी का डिसीजन। इसको विधानसभा का पारित प्रस्ताव मत बोलिए, इससे कंफ्यूजन होता है। अरे भाई विधानसभा नहीं कहा है ये, रूल्स कमेटी का मतलब विधानसभा की कमेटी है ना। वो बीजेपी के नेता सिद्धार्थ जी कह रहे थे स्पीकर का डिसीजन, स्पीकर का भी डिसीजन नहीं है, तो ये रूल्स कमेटी का डिसीजन है। अरे है तो रूल्स कमेटी किसकी है सर? वो नहीं रूल्स क्लियर वही बोलना चाहिए, सदन की है ना। ये सदन ने कोई प्रस्ताव थोड़ा सदन की है ना, जो है वही सदन की है। तो आप पॉइंट पर आई ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कह रहे थे एक बात कि ये मुसलमान ना तो रूल लेकर आए थे ना रूल हटा रहे, लेकिन वो सब हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, पढ़ने दिया। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, बताइए इजाजत देंगे? वो कह रहे 2 घंटे हनुमान चालीसा 2 घंटे हमारे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं। क्यों आप अभी चाहने की बात कर रहे थे ना कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर, अभी आप चाहने की बात तो कर रहे थे, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मुझे बताइए वहां पे हिंदू बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ करना हमारी संस्कृति का भाग है, मंगलवार को पाठ करने का नियम है। भाई साहब आप इजाजत दिलवा दीजिए, दिलवाई इजाजत, मुझे बताइए। नहीं आप मांग कीजिए ना, सरकार से मांग कीजिए। भाई हम कह रहे हैं, हम तो मांग देश अगर सहमत होगा उस बात पर, एक तरफ बोल रहे हैं कि मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, सहमत होगा उस बात पर। उन्होंने ये नहीं कहा, वो आपने कहा मांग कर दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जिसको जो चाहिए वो मांग करे सरकार से। लेकिन अगर एक समानता की बात हो रही है तो किसी धर्म को ऐसी विधानसभा में ऐसी छूट नहीं है, तो उस छूट को हटाना मुसलमान विरोधी कैसे है? नहीं, धर्म मत बोलिए, उसको मजहब बोलिए। नहीं मजहब को छूट है, धर्म तो एक ही है। हम पहले से कह रहे हैं दो नहीं हो सकते। 77 साल से जो व्यवस्था चल रही थी, अरे गलत चल रहा था ना भाई, मुझे बताओ ना, गलत चल रहा नहीं चल रहा? सही कैसे? सही है, अरे सही गलत चल रहा था ना, गलत चल रहा था। मुझे बताइए हमारे भारत के अंदर मुझे बताइए विवाह की बात कैसे चल रहा है? क्यों हिंदू लोग लाए? अरे बताइए, करोड़ों साल से परंपरा चल रही थी भारत संस्कृति के अंदर, हिंदू विवाह पद्धति चल रही थी। बताइए क्यों लाए नेहरू हिंदू मैरिज क्यों लेके आए? नहीं लाते हिंदू मैरिज, शर्मा के शासन में क्यों लेके आए? क्यों लेके आए हिंदू मैरिज? लेके आए ना, परंपरा गलत चल रही थी। आचार्य जी आपने जो बात पूछी, मुझे लगता है उसी सवाल को लेकर एक बार मैं जा रही हूं दानिश कुरैशी साहब के पास। दानिश साहब, आचार्य विक्रमादित्य यह कह रहे हैं कि अगर मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है विधानसभा में तो मुझे 2 घंटे की छूट क्यों नहीं है? क्या मेरी हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी नहीं है मेरे लिए? सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे। आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री आप बने बैठे, हम बंदूक नहीं है, उछलने की बात आपको लगती है, मिर्ची आपको लग जाती है। अच्छा ठीक है, उछलने वाले नहीं है, मेंढक आप हैं। नहीं मेंढक खूब बंदूक दोनों तरफ से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं। देते वक्त समझो, वी नीड टू मेंटेन अ ग्रेस। फिर आपको उछालना पड़ेगा। आचार्य जी एक मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह रही हूँ, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, अपनी राय रखें। दानिश जी अपनी राय रखें। अरे मैंने अच्छा ये क्यों उछल रहा है? इसको कह दिया क्या मैंने? इसको तो नहीं क्या मैंने तो इन जनरल बात कही थी, इसीलिए तो बता रहा हूं। भाषा खराब है, भाषा खराब है। अच्छा एक मिनट आचार्य जी अच्छा एक मिनट आचार्य जी, अच्छा एक मिनट आचार्य जी, मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट दानिश जी अपने नेता के बयान पर एक मिनट आचार्य जी, दानिश साहब एक मिनट, दानिश साहब मुझे जरा बयान पर एक मिनट आचार्य जी एक मिनट आचार्य जी, बिल्कुल मैंने उन्हें बोला है, नहीं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आचार्य जी नहीं, ऐसी तैसी वाली भाषा नहीं होगी। दानिश जी आपके नेता का स्टैंड बताइए इस पर, वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं और मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे, नहीं पर्सनल इस तरह से मत जाइए ना। देखिए मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, एक मिनट विनोद स्टूडियो के अंदर, नहीं ये गलत बात, बिल्कुल गलत। वो कूदने लग गए, इस उल्लू के पट्टे को माफी मांग लीजिए। नहीं बोला ये विनोद जी, मैं मुझे बताइए, मैं नहीं बोलता। नहीं आप, मेरा इतिहास जो गलत है वो गलत है, एक का गलत दूसरे का गलत। अपमान करेगा तो सुनना पड़ेगा इसको। विनोद जी प्लीज माफी मांगिए। मैं नहीं, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अनवर पाशा जी के पास जाऊंगी। मुझे लगता है नहीं है तो बकवास करना ये बहुत खराब भाषा नहीं बोला, कम से कम नहीं। विनोद जी आपकी भाषा भी खराब है और उनकी मैं बोलना पड़ा मुझे, नहीं ये इस तरह की भाषा है, कैन नॉट एक्सेप्ट, गलत है। मैं भी नहीं बोलता और उनकी भाषा भी गलत है, लेकिन बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर। ठीक नहीं है। एक मिनट मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, अनवर पाशा जी को स्क्रीन पर ले लीजिए।
और साथ ही सिद्धार्थ जी आप देख रहे हैं कि एक फैसले से कितना कुछ बदल गया है। अब मुझे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या इसकी जरूरत थी सिद्धार्थ जी? अब आप जो आपकी सरकार ने, असम ने जो फैसला लिया, उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों, आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचरिता जी, क्यों होगा ऐसा माहौल देश में? क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे। तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं, तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहें, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही। तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए, पहले सब्जेक्ट और सुचरिता जी, नहीं विनोद जी, देखिए भाषा तो आपकी भी खराब है। मैं माफी आपको भी माफी मांगनी मांगूंगा। पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी, मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। सुनिए, स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने, ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, ये गलत बात है बिल्कुल। जब ये इसकी उसकी कह रहे हैं, अच्छा एक ये फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। सुचरिता, सत्य नहीं होते ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, तथ्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। अरे मैं कोई फिर कोई नहीं बोल पाएगा, सुन लूं जरा उनकी बात। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। दानिश जी माफी मांगिए, मैंने फिर कोई नहीं बोल पाएगा। माफी मांगिए आप, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। माफी मांगिए आप। विनोद जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं वो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए, सॉरी बोली पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी